अफ़गान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात में अगर मामला तय नहीं पाते तो हमारी और उनकी खुली जंग है। अगर उनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहदा ज़रूर होगा। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफ़गानों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। प्रॉक्सियों को इस्तेमाल करने वालों का जो हशर हुआ है वो सबके सामने है। इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफ़गानों की दहशत गर्दी की हिमायत करना दुख की बात है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर, ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ेकार का क़याम पर बातचीत। तुर्क हुकाम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अफगान वफ़द में अफगान सफारतखाने के कायम मकाम सरबराह सुहेल शाहीन, अफगान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अब्दुल कहर और दीगर शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द शरीक है। कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंग बंदी पर इत्तेफाक किया गया था। Balochistan is the largest province of Pakistan. Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources. But unfortunately, as I speak, those great natural resources of our wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountains. And unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something a matter of self-introspection. बलूचिस्तान में दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। इसकी वजूहात पर सोचने की ज़रूरत है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उस पर खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा कि सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। अफसोस कि बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। बलूचिस्तान को जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए कुर्बानी देंगे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने बलूचिस्तान के लिए कुर्बानी दी। मजबूत सड़कों के नेटवर्क के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। कराची चमन शाहराह को 350 अरब रुपए से 2 रोया बनाया जा रहा है। फैसले का मकसद सूबों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मिस्र 2 तरफा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक मिस्र तवील मुद्दती दोस्ती और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया गया। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी राबतों और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। समाजी और मुआशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफा इश्तराक अमल को बढ़ाया जाएगा। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा बुलाने का फैसला, मकसद दहशत गर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िका हिकमत अमली तश्कील देना है। जरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस में इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने विफाक से मुतालबा किया है कि ज़म अजला के बकायाजात फौरी अदा किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं, अपना हक चाहिए। खैबर बाड़ा में अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा, कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। हर ज़िले में अमन जरगों का इनेकाद करेंगे। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली और वक्त का फैसला,
आसिफ अली जरदारी करेंगे। फैसले के लिए सदर जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार है। ऐवान सदर में होने वाला पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया। तफसीलात का ऐलान पीर या मंगल को होने का इम्कान है। इससे पहले बिलावल की ज़ेर सदारत हुए पहले इजलास में फैसला किया गया कि आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। कमर ज़मान कायरा ने मीडिया को बताया कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने के फैसले से पीपल्स पार्टी को बाज़ाबता तौर पर आगाह नहीं किया। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की बातें बहुत हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया कि वो फैसला कर लें। तलाल चौधरी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी के साथ। पाँच साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज़ रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुंचा, जिसको कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ। परवाज़ों की बहाली में बरतानवी हाई कमिश्नर का कलीदी ताउन रहा। जेन मेरिट ने परवाज़ों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दिया। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलटों की जाली डिग्रियों से मुतालिक बयान पर यूरोपियन यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए आज 14वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती के दोनों तरफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। ताहम गैर कानूनी मुक़ीम अफगानों की वापसी का अमल जारी। हुक्काम के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान से 5000 अफगान ख़ानदान बाब दोस्ती पहुँचा दिए गए। अफगान ख़ानदानों की चमन बॉर्डर कैंप के बाहर कतार। वापसी में ताख़ीर पर एहतजाज। दूसरी जानिब खैबर में तुरखम तिजारती गुज़रगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला खुरम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा था कि अफगान सरहद की राहदारियाँ फ़िलहाल ना खोलने का फ़ैसला किया गया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी की रोकथाम और खवारिश के खिलाफ मौसर इक़दाम किए दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फ़ौज और आवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। मर्दान की मुख्तलिफ जामियात और मदारस के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में मार्का हक और हालिया पाक अफगान कशीदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। DGI SPR ने दहशतगर्दी और खवारिश के खिलाफ मौसर इक़दाम से आगाह किया। तलबा और असातिज़ा का गाज़ियों और शोहदा को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आमदे तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर से हादसाती तौर पर गोली चली। हादसे में इस्तेमाल SMG के शॉट का एंगल 65 डिग्री का है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मौत के केस में पुलिस के फॉरेंसिक माहिरीन की राय। पुलिस राय के मुताबिक SP अदील अकबर को मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की तफ्तीश भी जारी है। ऑपरेटर ने तफ्तीश में बताया कि एक कॉल वसूल करने के बाद अदील अकबर ने उनसे गन मांगी और पूछा कि चलती भी है या नहीं। उन्होंने खुद गन में मैगजीन लोड किया। देखते ही देखते फायर हुआ और गोली उनके माथे पर लगी। मौके पर ही उनकी मौत मौके हो गई। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा और तदफीन गुजरावाला ब्याबाई गाँव में कर दी गई। IG इस्लामाबाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनका गनमैन और ऑपरेटर हिरासत में है। उनकी फ़ोन कॉल्स का डेटा चेक किया जा रहा है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में कतर रवाना हो गए। ट्रंप दोहा में अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। कतर से ट्रंप मलेशिया जाएंगे और आसियान इजलास में शरीक होंगे। मलेशिया के बाद जापान अमरीकी सदर की अगली मंजिल होगी, जहां वो जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। जनूबी कोरिया की दारुल हुकूमत सेउल में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहरे। लाहौर में स्मॉग के डेरे आलमी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे, पंजाब में पहले नंबर पर मौजूद। सुबह के औकात में लाहौर के इलाके काहनानों में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा यानी 639 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 559, गुजरावाला में 272 और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मायार इंतहाई मुज़र से है। 223 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हुकूमत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात देना चाहती है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है, जो कोरंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कतर जाने वाले 6 मुसाफिर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के पासपोर्ट पर कतर के वर्क परमिट वीज़ा थे। मुलजिमान कतर से लीबिया और फिर समंदरी रास्ते से इटली जाना चाहते थे। कतर के जरिए यूरोप जाने का ये एक नया रूट सामने आया है। गिरफ्तार अफराद ने एजेंट को फीकस 32 लाख रुपये अदा किए थे। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक गुजरावाला सियालकोट से है। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के करोड़ों के असासे। 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट्स से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मिले हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट और मुसाफिर वैन खरीदी। मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत का सोना भी बरामद हुआ है। मुलजिम 8 साल से बुजुर्ग जोड़े के यहाँ मुलाजिम था। बुजुर्ग के इंतकाल के बाद खातून की देखभाल के दौरान चोरी शुरू की। कोट अब्दू में पेट्रोल एजेंसी में दम घुटने से 2 बच्चे जाम बहक, 2 की हालत गैर। मुबैना तौर पर बच्चों की हलाकत पेट्रोलियम मसनूआत की गैस के बायस दम घुटने से हुई। जहाँ बहक बच्चे पेट्रोलियम एजेंसी से मुल्क मदरसे में पढ़ते थे। पेट्रोलियम एजेंसी भी मदरसे के मोहतमिम की है, जहाँ वो रात में बच्चों को सुला देता था। पुलिस ने मोहतमिम को हिरासत में ले लिया। जहाँ बहक बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। कराची में SIU की हिरासत में हलाक नौजवान के वर्सा का सोहराब कोट के करीब लाश रख एहतजाज। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज करने का मुतालबा। एहतजाज के बाद ट्रैफिक मुतासर रहा। SIU हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। कई घंटे अस्पताल में रखे जाने से लाश पर निशान पड़े। पोस्टमार्टम मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवाया गया। रिपोर्ट आने पर तफसीलात सामने आएंगी। पुलिस की कोई गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कहना है कि अभी तक शवाहिद नहीं मिले कि पुलिस हिरासत में लड़के पर तशद्दुद किया गया है। नौजवान इरफान और उसके साथी 2-3 रोज से हसास मकामात की तस्वीरें बनाते पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी दफ़ा 54 के तहत की गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर नहीं, सिक केयर सिस्टम है। लोगों को मरीज बनने से बचाना लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। एक्सपो सेंटर कराची में हेल्थ एशिया की इख्तितामी तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माहिरीन कहते हैं 10 साल बाद लोग कैंसर से मरेंगे नहीं, वैक्सीन लगाएंगे। यहाँ वैक्सीन लगाना शुरू करें तो तनकीद हो जाती है। FIA पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ामात की तहकीकात करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। GIT बनाने की हिदायत। SPCIA लाहौर से पंजाब पुलिस के हाथों फैमिली के मुबैना अक़वा में अपने तर्ज अमल की वजाहत तलब। पुलिस एहलकारों पर अगवा, डकैती, झूठे मुकदमात बनाने और ज़बरदस्ती घरों में घुसने के इल्ज़ामात हैं। तहरीरी हुक्म में अदालत ने सना सुहेल नामी खातून और उनके 3 बच्चों के अगवा की CCTV वीडियो का हवाला दिया और करार दिया कि तफ्तीशी अफसर मुकदमे के इंदराज से पहले खातून को अगवा करने के वाक़े पर वजाहत देने में नाकाम रहा। SHO थाना तरनौल भी अगली समात पर तलब।
सूबाई मोहतसिब ने PhD तालिबा की 4 असातिज़ा के खिलाफ हरासानी की शिकायत पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी को 5 दिन में शफाफ और गैर जानिबदार नई कमेटी तश्कील देने का हुक्म। फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने रिमार्क्स दिए कि यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी कमेटी ने 3 असातिज़ा के नाम खारिज करके एक मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की। कमेटी को किसी मुलजिम को कार्रवाई से खारिज करने का इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी में खातून रुकन के साथ कम अज़ कम 3 अरकान होने चाहिए। नई कमेटी शिकायत कुनिंदा, तालिबा और मुलजिमान के तहरीरी बयान रिकॉर्ड करेगी। मीरपुर खास में SHO की साइला खातून से मुबैना ज़्यादती SHO को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून ने ज़्यादती की शिकायत DIG ऑफिस में दर्ज करवाई थी। SHO और खातून का मेडिकल चेकअप करवा लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। मलेशिया में अमेरिका और चीन के दरमियान नए तिजारती मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट और चीनी वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म ली फेंग कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अमरीका 1 नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% नए टैरिफ और दीगर तिजारती पाबंदियाँ आयद कर देगा। पाक फ़ौज और ताजिकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील इंसदादे दहशतगर्दी मशक़ें 14 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की टीमों ने मशक में हिस्सा लिया। मशक का मकसद इंसदादे दहशतगर्दी के ऑपरेशन में तरीक़ेकार और महारतों को बेहतर बनाना था। पाक कज़ाकिस्तान अफवाज की तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी इज़हार। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर और दिफाई अताशी ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। फ़ौजी जवानों ने पेशा वाराना महारत के आला मायार का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इशाइया। खिलाड़ियों से मुलाकात की। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ने का ज़रिया भी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। इशाये में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। गवर्नर हाउस पंजाब में दूसरा सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट पहले दिन गवर्नर्स 11 और एंकर्स 11 ने अपने मैचेस जीत लिए। मैचेस में अरकान असम्बली और अदाकारों ने भी हिस्सा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि गवर्नर हाउस में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों को उजागर करना और दुनिया में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को फ़रोग देना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरेना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने पैडल खेली। मोहसिन नकवी ने कहा कि पैडल कोर्ट और फिटनेस एरेना से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मायारी सहूलत मैसर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना हुकूमत की तरजीह है। HRCP की बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में मजदूरों के अगवा और तामीराती कैंप पर हमले की मजम्मत, मजदूरों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। HRCP ने कहा 18 मजदूरों के अगवा का वाक़या चंद दिनों में दूसरा बड़ा वाक़या है। हुकूमत जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी इक़दाम करे। मजदूरों की सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। ICC वुमेन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलवी बॉलर एलाना किंग की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत सिर्फ 97 रन पर ही ढेर हो गई। एलाना किंग ने 18 रन के बस 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान लारा वुलवर्ट ने 31 और सनालो जाफ्टा ने 29 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बेथ मोनी ने 42 और जॉर्ज एहुल ने 38 रन की इनिंग्स खेली। मुखलिस दोस्त और मतलबी दोस्त की क्या पहचान?
मुखलिस दोस्त ना वो होता है जो आपको उधार दे और वापस ना मांगे आपसे। पागल होता है ये तो, बेवकूफ़ होता है ये तो। मुझे याद है मुखलिस दोस्त वो भी होता है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद से आपसे डिफेंस में मिलने के लिए आ जाए। ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जब आता है और घर पहुंचता है तो जो बोलता है वो मुखलिस नहीं लगता। अदाकार उसामा खान को शादी के लिए लड़की क्यों नहीं मिल रही? उसामा की नज़र में मुखलिस दोस्त की तारीफ क्या है? मिले अदाकार उसामा खान से मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले, वहाँ मौजूद लोगों के सवालात और उसामा के जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ में।